क्या आप लोगों ने भी अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट लिस्टिंग काफ़ी अच्छे से करी है बट उसके बाद भी आपके अमेज़ॉन पे ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, या रिसेंटली आपने मार्केट रिसर्च करने के बाद एक अच्छा सा हाई डिमांड प्रोडक्ट को अमेज़ॉन पे लिस्ट करा है बट स्टिल आप ऑर्डर्स लाने में स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर आपका अकाउंट अमेज़ॉन पे ग्रो नहीं कर रहा है? अगर ऐसा है तो ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं है, ये कहानी अभी मेजॉरिटी ऑफ अमेज़ॉन सेलर्स की है। प्रेजेंट टाइम में अमेज़ॉन सेलर्स काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं अपने सेलर अकाउंट को ग्रो करने के लिए, अपनी सेल्स और ऑर्डर्स को इंक्रीज करने के लिए। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले से कंपेयर करें तो अमेज़ॉन ने अब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल कर दिया है सेलर ग्रोथ के प्रोसेस को। कंपेयर अगर हम करें फ्लिपकार्ट से या फिर मीशो से, तो अमेज़ॉन पे प्रेजेंटली डिफ़िकल्ट हो गया है सेलर को ग्रो करना। बट अभी भी अगर हम ढंग से काम करें और अगर हम स्ट्रेटेजिकली चले तो अभी भी काफ़ी अच्छा स्कोप है अमेज़ॉन में ग्रोथ का, और काफ़ी सेलर्स अच्छी ग्रो कर भी रहे हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक प्रोडक्ट का एग्जाम्पल लेके कि अगर हम इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग करेंगे और करने के बाद क्या हम स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं उसकी सेल को इंक्रीज करने के लिए, और उसको एकदम हाई विजिबिलिटी लिस्टिंग बना के उसको आगे के पेजेस पे रैंक करवाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑनलाइन बेरी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं रिगार्डिंग सेलिंग ऑन अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट एंड मीशो। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस बॉटल का। ये एक तरीके की मोटिवेशनल बॉटल है, अच्छी खासी अभी इन डिमांड प्रोडक्ट है। अगर इस तरीके का प्रोडक्ट या आपने आपके अकाउंट पे जो भी प्रोडक्ट लिस्ट करा हुआ है, आप उसमें उन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। तो हम ये एग्जांपल लेके चलते हैं कि ये प्रोडक्ट हमने रिसेंटली अभी अमेज़ॉन पे लिस्ट करा है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या क्या फॉलो करना चाहिए इसकी सेल को इंक्रीज करने के लिए। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने लिस्टिंग काफ़ी अच्छी करी है, साथ में आपने अट्रैक्टिव इमेजेस लगाई है, और अगर आप इस तरीके प्रोडक्ट को खुद की ब्रांड के अंडर बेच रहे हैं तो आपके पास ट्रेडमार्क तो होना ही चाहिए। क्योंकि अगर मैपिंग वगैरह हो गई हमारी इसको ग्रो करवाने की मिडिल स्टेज में, तो वहीं सारे स्टेप्स खत्म हो जाएंगे, हमें काफ़ी हम फंस के रह जाएंगे और ये ग्रो नहीं हो पाएगा। तो ट्रेडमार्क तो आपको लेना ही पड़ेगा अगर आपने आपकी ब्रांड से अगर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो ये सारे कंडीशंस को मैं बाय डिफ़ॉल्ट मान के चल रहा हूँ। तो अगर हमने ये प्रोडक्ट लिस्टिंग करी है तो नेक्स्ट क्या स्टेप रहेगा, चलिए जान लेते हैं। स्टेप नंबर वन में ये बात करूंगा कि इस प्रोडक्ट की अगर हमने न्यू लिस्टिंग करी है, पहला स्टेप ये है कि हमें इसकी लिस्टिंग पे प्राइम टैग लाना पड़ेगा। प्राइम टैग का क्या मतलब है? एक तरीके का एक ब्लू टिक आएगा जब भी कस्टमर सर्च करेगा। तो कुछ प्रोडक्ट में होता है, कुछ में नहीं होता है। तो हमें सबसे पहले प्राइम टैग लेके आना पड़ेगा। कैसे ला सकते हैं प्राइम टैग? दो तरीके हैं। पहला है कि आप अगर गारंटीड डिलीवरी प्रोग्राम में एनरोल करते हैं, जो कि आप अपने ही वेयरहाउस से कर सकते हैं। आपको सेम डे ऑर्डर डिस्पैच करना पड़ेगा उसमें। जब भी जैसे फॉर एग्जांपल 12 o'clock ऑर्डर आता है तो वो उसी दिन सेम डे आपको 2 to 4 वाले स्लॉट में डिस्पैच करना पड़ेगा। तो गारंटीड डिलीवरी का प्रोग्राम होता है, हमको उसमें इसको एनरोल करवाना पड़ेगा, हमारे अकाउंट को एनरोल करवाना पड़ेगा। और अगर हम गारंटीड डिलीवरी प्रोग्राम में अच्छे से परफॉर्म करते हैं तो हमें अमेज़ॉन 15-20 दिन या अप्रॉक्स 1 मंथ में सेलर फुलफिल प्राइम टैग दे देगा। हमारे सारे प्रोडक्ट पे सेलर फुलफिल प्राइम टैग आ जाएगा। तो हम हमारे ही वेयरहाउस से डिस्पैच करेंगे इजी शिप के थ्रू, बट फिर भी कस्टमर को हमारे सारी लिस्टिंग्स पे और साथ साथ हमारी न्यू लिस्टिंग्स पे प्राइम टैग दिखेगा। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप गारंटीड डिलीवरी खुद नहीं करवा सकते हैं, अगर कुछ आपके ऑपरेशनल आपको दिक्कतें हैं या जो भी अगर XYZ रीज़न है, तो सेकेंड तरीका है और इससे फास्ट तरीका है, आप आपके खुद के ही स्टेट में जो आपने GST लिया हुआ है उसमें जो भी अमेज़ॉन का वेयरहाउस अवेलेबल है वहां पे आप ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट या जिस भी प्रोडक्ट को आप प्रमोट करना चाहते हैं वो उस प्रोडक्ट की कुछ मिनिमम यूनिट, 10 यूनिट, 15 यूनिट्स या उससे ज़्यादा अगर आपकी स्टॉक वगैरह अच्छा है आपके पास तो वहाँ पे आप भेज सकते हैं। वहाँ भेजते ही आपके प्रोडक्ट पे प्राइम टैग आ जाएगा और साथ में वहाँ पे अमेज़ॉन फुलफिल टैग भी आएगा। स्टेप नंबर 2 में हमारे जो ये प्रोडक्ट है जो हमने न्यू लिस्ट करा है, इस पे हमें मिनिमम 10 फ्रेश न्यू ऑर्डर्स लेके आने पड़ेंगे और साथ में हमें कम से कम 5
5 स्टार पॉजिटिव फीडबैक चाहिए होंगे, रेटिंग प्लस रिव्यू इस प्रोडक्ट की पर्टिकुलर लिस्टिंग पे। तो इस लिस्टिंग को हमको हमारे फैमिली, फ्रेंड्स या सोशल मीडिया फ्रेंड्स या इंस्टाग्राम, जहाँ पे आप प्रमोट कर सकते हैं करिए इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, या जो भी आपका प्रोडक्ट है तो हम इस प्रोडक्ट को हर जगह प्रमोट करेंगे और वहाँ से इसके लिए न्यू ऑर्डर्स लेके आएंगे। और साथ में सिर्फ 10 ही ऑर्डर लाने हैं, ज़्यादा नहीं लाने हैं। तो 10 इतने तो आपके फैमिली फ्रेंड्स होते ही हैं, आप उनको प्रमोट करके बोल सकते हो कि हमारा ये प्रोडक्ट है, हमने अमेजोन पे डाला है। तो वो जेन्युइन तरीके से अपना अमेजोन अकाउंट खोलेंगे और उसको बाय करेंगे और आप उनसे फीडबैक और रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं और वो अपने अकाउंट से रेटिंग रिव्यू डलवाएंगे। अब इसमें क्या आप कर सकते हैं और क्या करना अलाउड नहीं है अमेजोन की पॉलिसीज के थ्रू, आप मतलब जहां से सेलिंग अकाउंट अपना ऑपरेट कर रहे हैं उसके आसपास ही, मतलब 2-5 किलोमीटर की रेडियस से ही सारे 5 रिव्यू रेटिंग नहीं डलने चाहिए। ये अलाउड नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आप एकदम मतलब अपने स्टाफ से या अपने बिल्कुल ब्लड रिलेशन से आपके या मदर फादर ब्रदर से अगर रेटिंग रिव्यू डलवाएं तो थोड़ा सा रिस्की रहता है। ज़्यादा सही ये रहेगा कि अगर आप जैसे जयपुर में बैठे हैं तो आपका कोई फ्रेंड दिल्ली होगा, कोई मुंबई होगा या कोई रिलेटिव बेंगलोर में होगा, अलग अलग सिटी में, उनसे आप रिक्वेस्ट करिए, वो आप बाय करेंगे, जेन्युइन तरीके से बाय करेंगे और रेटिंग रिव्यू डालेंगे, तो इसमें कोई तरीके की दिक्कत नहीं होगी। तो मिनिमम हमें 5 स्टार फीडबैक, रेटिंग रिव्यू चाहिए और फोटो रिव्यू अगर मिल पाए, अगर आप डलवा पाओ तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा हमारी लिस्टिंग और ऑर्गेनिक तरीके से सर्च इंजन में ज़्यादा आगे की तरफ रैंक करेगी। स्टेप नंबर 3 में हमें इस पर्टिकुलर जो हम न्यू लिस्टिंग को जिसको प्रमोट करना चाहते हैं उस पे 2 तरीके से डिस्काउंट देंगे अमेजोन पे। पहला, हम इस पे 20 या 25 रुपीज़ का कूपन चलाएंगे। आपकी जो भी प्राइस रेंज है, आप जो अफोर्ड कर सकते हैं, मिनिमम 20 से लेके 50 तक का आप कूपन रन करिए। तो हम अप्रॉक्सीमेटली 25 रुपीज़ का कूपन चलाएंगे। सिर्फ कूपन नहीं, साथ में हम क्या करेंगे, हम अप्रॉक्सीमेटली 5% डिस्काउंट देंगे कुछ टाइम के लिए हम सभी प्राइम कस्टमर्स को। अमेजोन पे प्रमोशंस में जाके आप स्पेशली प्राइम जो कस्टमर होता है उसको टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि माना गया है कि प्राइम कस्टमर अच्छा होता है, लॉयल कस्टमर होता है कंपेयर टू अदर कस्टमर, और साथ में वो रिटर्न भी कम करता है। तो प्राइम कस्टमर के लिए हम 5% का डिस्काउंट चलाएंगे इस लिस्टिंग्स पे और साथ में 25 रुपीज़ का कूपन चलाएंगे, वो सभी कस्टमर्स के लिए रहेगा। इससे हमारी विजिबिलिटी और ज़्यादा इंक्रीज होगी। अभी तक हमने क्या करा हुआ है, अभी तक हमारे इस लिस्टिंग पे 10 ऑर्डर हम ले आए हैं, साथ में हम 5 रेटिंग रिव्यू हमारे पॉजिटिव दिख रहे हैं। अब हमारी लिस्टिंग्स पे 5% प्राइम के कस्टमर को डिस्काउंट भी है और साथ में 25 रुपीज़ का कूपन भी चल रहा है लिस्टिंग पे। तो अभी तक इस लिस्टिंग को जो भी आगे बढ़ने के लिए फैक्टर्स चाहिए होते हैं वो अप्रोक्सीमेटली हमने सबको ट्राई कर लिया है, सब हम इस पे अप्लाई कर दिए हैं। तो इन सब करने से रिजल्ट अच्छा आएगा, बट और भी कुछ करना है हमें। स्टेप नंबर 4 में हमें इसको और आगे बढ़ाना है सर्च इंजन में, तो उसके लिए हम इस पे एड्स रन करेंगे। एड्स रन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये प्रोडक्ट सिर्फ हम तो बेच नहीं रहे, इस तरीके की बॉटल फॉर एग्जांपल हम तो सेल कर नहीं रहे, हमारे जैसे 1000 सेलर होंगे जो इसको बेच रहे होंगे और हमसे कम प्राइस में भी आराम से सेल कर रहे होंगे और उनके रेटिंग रिव्यूज़ भी होंगे। तो कॉम्पिटिटिव मार्केट है, इसलिए आपको इस पर ऐड रन करने पड़ेंगे। ऐड किस तरीके से रन करना है, आपको मिनिमम इस पर 100 रुपीज़ के 2 कैंपेन चलाने हैं, मतलब 200 रुपीज़ का डेली इस पर इन्वेस्टमेंट करना है और अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 डेज तक तो मिनिमम आपको करना ही है। 2 कैंपेन में एक कैंपेन चलेगा आपका ऑटोमेटिक कैंपेन जो ऑटोमेटिक टारगेट करेगा कस्टमर्स को, और सेकंड चलेगा मैनुअल कैंपेन जो कीवर्ड टारगेटिंग करेगा कस्टमर्स को। किस तरीके से कैंपेन चलाते हैं नहीं चलाते वो हमारे चैनल पे वीडियोस हैं, आप वो देख सकते हैं। बट स्टेप नंबर 4 में आपको 2 कैंपेन इस पर्टिकुलर लिस्टिंग पे चलाने हैं जिसको हम प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला है हमारा मैनुअल कैंपेन और सेकंड है ऑटोमेटिक कैंपेन, और दोनों का बजट डेली 100 रुपीज ईच है। ओके, स्टेप नंबर 5 थोड़ा मुश्किल जरूर है बट सुपर डुपर इफेक्टिव स्टेप है, क्योंकि अभी जो अमेजोन एल्गोरिथम उसने सेट करी है और वो जिस तरीके से सेलर्स को पुश कर रहा है, और वो अमेजोन खुद भी चाहता है कि आप इसी तरीके से आगे बढ़िए और अपनी अकाउंट और लिस्टिंग की विजिबिलिटी और ऑर्डर्स में को ग्रो करिए। क्या स्टेप है, आप जहां से भी अपना सेलिंग अकाउंट ऑपरेट कर रहे हैं उसके अलावा आपको 2 डिफरेंट
स्टेट में जहाँ पे आपकी ज़्यादा सेल होती है वहाँ पे ये प्रोडक्ट भेजना पड़ेगा। अमेज़ॉन के जो भी अवेलेबल FBA वेयर हाउस होंगे वहाँ पे आपको ये प्रोडक्ट भेजना पड़ेगा। और मतलब एक तो आपका खुद का स्टेट हो गया, उसके अलावा 2 अदर स्टेट हो गए, तो 3 स्टेट में आपको टोटल ये प्रोडक्ट 3 स्टेट से मल्टी वेयर हाउस की तरह ये प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा। इस सिंगल स्टेप से ही आपको बहुत ज़्यादा इफेक्टिवनेस और ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस भी आप स्टेट में भेजेंगे उससे डिलीवरी टाइम बहुत ही जल्दी हो जाएगा। 1 डे, नेक्स्ट डे, 2 डे डिलीवरी इजीली कस्टमर को मिल जाएगी। और वही अभी अमेज़ॉन का टारगेट है। जो भी सेलर्स मल्टी स्टेट में अलग अलग वेयर हाउस में प्रोडक्ट अपने भिजवाते हैं उनको ओवर द अदर सेलर पुश मिलता है, उनकी लिस्टिंग्स आगे जाती है। और साथ में अगर आपके प्रोडक्ट पे रेटिंग रिव्यूज़ भी हैं और आप थोड़ा बहुत प्रमोशन डिस्काउंट वगैरह कर रहे हैं तो एक काफ़ी पुश आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर आप ये 5th स्टेप भी अप्लाई कर लेते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 3 to 5 टाइम्स का ग्रोथ देखने को आपको इजीली मिल जाएगी आपके प्रोडक्ट पे। कंडीशन एक ही है, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उस पर जेन्युइन रेटिंग रिव्यूज़ भी आगे अच्छे आने चाहिए, और साथ में आपके पास जब भी डिमांड आए तो फुलफिल करने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक पड़ा हुआ है या आप सप्लाई उसको ढंग से मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो कंटिन्यूस बेसिस पे आपको सप्लाई भी मेंटेन करनी है। और ये जो 5 स्टेप हमने बताए हैं अगर आप इनको फॉलो कर लेंगे तो 95% चांसेस हैं कि अभी जो आपकी करंट सेल है उससे आपको 3 to 5 टाइम्स ग्रोथ देखने को जरूर मिलेगी अमेज़ॉन पे। तो ये सारे स्टेप आप पूरे अकाउंट, सेलिंग अकाउंट पे तो कर नहीं सकते हैं ना, कि सारे ही प्रोडक्ट आप मल्टी अलग अलग जगह भिजवा रहे हैं। तो इसलिए आपको पहले ही आपके टारगेट या फोकस या विनर प्रोडक्ट सेलेक्ट करने पड़ेंगे, या आपको जिन पे कॉन्फिडेंस है या जिनकी सप्लाई स्ट्रांग है, जो आप कंटिन्यूसली प्रोक्योर कर सकते हैं। तो आपको वो प्रोडक्ट 3 to 5 प्रोडक्ट पहले ही आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे, और 1 by 1 ये स्ट्रेटेजी से आप उनको डिफरेंट वेयर हाउस में भेज सकते हैं। और भेजने से पहले जो मैंने 4 स्टेप्स बताए वो आपको फॉलो कर लेने हैं अगर आपकी न्यू लिस्टिंग है तो। और ये पूरा ओवरऑल 5 स्टेप फॉलो करके आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपका अकाउंट भी अमेज़ॉन पे ग्रो करेगा। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक करिए। साथ में मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप एक नए सेलर हैं और आपको अभी उतनी प्रॉपरली नॉलेज नहीं है, साथ में आपके पास सीखने का टाइम नहीं है, तो आप हमसे अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस ले सकते हैं। हम तीनों मार्केट प्लेस पे अकाउंट मैनेजमेंट एज वेल एज ग्रोथ सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। तो अगर आपको अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस लेना है और आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपके अकाउंट पे प्रॉपरली वर्क करें, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमें 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में, तो हम आपका अकाउंट काफी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। बाकी फ्री लर्निंग के लिए आप हमारे चैनल के वीडियोस देखिए, उससे ही आपको काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी। मेरा पहला सजेशन ये है कि आप सबसे पहले खुद सीखिए करना, क्योंकि ई-कॉमर्स बिजनेस ऐसा है कि जिसमें आपको लर्निंग जरूर करनी चाहिए। वो करने के बाद भी अगर आपके प्रॉपर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं या अगर आपको वो लर्निंग करने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप हमसे अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस ले सकते हैं। थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।